मेहता का उल्टा चश्मा। कैसे बात करूंगा जेठालाल से? जे हाँ हाँ, जम रहा है जम रहा है। अरे बात जमने की नहीं है भाई बड़े, कैसे करूंगा मैं जेठालाल से ये बात भाई? मुंह से। छोड़िए, मजाक का टाइम नहीं है। एक खास दोस्त के लिए दूसरे दोस्त को इस तरह की बात करना कितना मुश्किल काम है, पता है तुम्हें? मेहता साहब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपका आधा काम मैं कर देता हूँ। मतलब तुम बात कर लोगे? चलो बहुत बढ़िया, मुझे धर्म संकट से निकाल लिया। माय प्लेजर। जेठालाल, ओ जेठालाल, जेठालाल, अरे बाहर आओ जल्दी। जेठालाल, जेठालाल, ओ जेठालाल। अरे ये तो पोपट भाई की आवाज है। जेठालाल, टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, उठिए। जेठालाल, अरे भाई जल्दी बाहर आओ। उठिए, पोपट भाई बुला रहे हैं। ओ जेठालाल। पोपट भाई जोर जोर से आपका नाम बोल रहे हैं, कहीं बापूजी जाग न जाए। क्या मुसीबत है? जल्दी। जेठालाल, क्या है पोपटलाल? मेहता साहब को तुमसे कुछ काम है। देखो जेठालाल, शांति से मेरी बात सुनना, और जब तक मैं बात पूरी न करूं तब तक तय मत करना कि ये बात सही है या गलत। अगर आपकी बात उस पहाड़ी के बारे में है तो बिना सुने मैं कह देता हूँ कि आपकी बात गलत है। देखा, मैंने नहीं कहा था वो बात सुनेगा ही नहीं। एक मिनट जेठा भाई, पहले बात क्या है वो एक बार सुन तो लीजिए प्लीज। सॉरी अंजलि भाभी। ठीक है, मत सुनो जेठालाल, एक दोस्त की बात मत सुनो, लेकिन कम से कम एक डॉक्टर की बात तो सुन सकते हो। जेठा भाई वैसे तो हम सब आपके फेवर में हैं, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मैं बताता हूँ कि अगर गुलाबो जी ऐसे ही ठंड में खड़ी रही तो बीमार हो जाएंगी। हाँ जेठाभरा, अपने हाथों से कंबल उड़ा दो, वरना गुलाबो जी ठंड में ऐसे कांप कांप के बीमार पड़ जाएंगी यार। हाँ जेठालाल, और अगर उसे कंपाउंड में कुछ हो गया ना तो पुलिस को मुझे जवाब देना पड़ेगा। हो ना जेठा भाई। अरे पर आप सब लोग मुझे क्यों समझा रहे हो? उसे समझाओ। हाँ। जेठालाल, तुम्हें क्या लगता है कि हमने नहीं समझाया होगा? हर व्यक्ति समझा चुका है, लेकिन जिद पे अड़ी हुई है वो। हाँ। इसलिए इंसानियत के नाते तुमसे कह रहे हैं भाई। जेठा भाई आप तो समझिए प्लीज प्लीज। भाई जेठालाल, तुम थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि उसने तुम्हारी पत्नी होने का दावा किया। हाँ जेठालाल, ऐसे समझ लो कि टप्पू ने तुम्हारे पास जिद की है और तुम उसकी जिद पूरी कर रहे हो हमेशा की तरह। मैं टप्पू की कभी भी कोई भी गलत चीज पूरी नहीं करता। कंबल ओढ़ा दीजिए टप्पू के पापा। हाँ। दया, सारे सच्चे झूठे रिश्तों से बढ़कर इंसानियत का रिश्ता होता है। उठा दीजिए। बिल्कुल सही बात है। जेठिया, भाई सामने वाला समझदारी छोड़ दे, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी अपनी समझदारी छोड़ दे। जा। चलो आए तो भाई, कम से कम वो होना ही पड़ेगा। मान तो गए। जेठालाल, दया भाभी को कंबल ओढ़ा रहे हो, ऐसा समझकर कंबल ओढ़ा दो। मतलब पत्नी समझकर? जेठिया रुक।
ए भाई ए अय्यर छोड़ी, तुम दोनों जरा शांति रखो ना। रोशन, देख जेठिया, तुझे कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। अरे इंसानियत के नाते कंबल उड़ा देना भाई। धन्यवाद साहिबा। ए गुलाबड़ी, ऐसा मत समझना कि तुम्हारी जीत हो गई, तुम्हारे प्यार की जीत हो गई। टप्पू के पापा सिर्फ इंसानियत के नाते सबके कहने पर ठंडी में कांपते एक अनजान इंसान को केवल कंबल ओढ़ाने आया है। बिल्कुल, और आज आखिरी बार सबके कहने पे आया हूँ। दोबारा कुछ भी हो जाए मैं हरगिज नहीं आऊंगा। साहिबा, आज आपने मुझे कंबल ओढ़ाया है। देखना, कल आप अपने नाम की चुनरी भी खुद अपने हाथों से मेरे को ओढ़ाओगे। अरे उंगली पकड़ाई तो हाथ पकड़ रही है तो। अपेक्षा वाढतच चालले तिच्या। अपेक्षा बढ़ रही है इसकी, देखो। हाँ। ए गुलाबड़ी, तो ये जब फिल्मी डायलॉग मार रही है ना, तो मुझे भी एक से बढ़कर एक डायलॉग आता है। पर मुझे तुम्हारे साथ डायलॉग बाजी करने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि मेरे लिए जिंदगी फिल्म नहीं है, समझी? थैंक यू जेठा भाई, आपने कंबल ओढ़ा दिया, वरना रात को गुलाबों को कुछ हो जाता तो खामोखा बेचारे ये फंस जाते। आज भी फंस तो मैं अभी भी सकता हूँ। कैसे? अरे कैसे क्या, ये गुलाबों ने आते बराबर कंपाउंड में झोपड़ा बांध लिया। उसके बाद वो महिला मुक्ति का मोर्चा बुला लिया, वकील को बुला लिया। आज जेठालाल को टिफिन देने के लिए उसके दुकान तक पहुंच गए। और अब ये कंबल कांड, आगे जाके ये गुलाबो और कोई हंगामा नहीं करेगी, इसकी क्या गारंटी है? भाई जेठालाल, भिड़े की बात बिल्कुल सही है। अगर कल को इसने कोई और हंगामा खड़ा कर दिया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? सुनो साहिबा, अरे साहिब, देखो अभी हमारा केस कोर्ट में है। कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो मैं मानने को तैयार हूँ। अगर कोर्ट कहेगी कि तुम मेरी पत्नी हो तो मैं तुमको मेरी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा। लेकिन जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक मैं, मेरा परिवार या सोसाइटी वाले परेशान हो ऐसा कोई भी नाटक मत करना प्लीज। मेहरबानी करना, मैं हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ। आप मेरे साहिबा हैं, आप विनती नहीं, मेरे को हुक्म कीजिए। मैं वचन देती हूँ कि मेरी वजह से आपको या आपके परिवार वालों को या फिर इस गोकुल धाम सोसाइटी के लोगों को मैं कभी परेशान नहीं करूंगी। वाह, चलो अभी सब अपने अपने घर जाओ। चलो चलो चल सोनिया। हाँ, मैं पता है मुझे, मैं सबमिट नहीं कर पाया। क्या है, पिछले 4-5 दिनों से ना सोसाइटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ, अच्छा पता चल गया आपको? अरे नहीं 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 भाई, जेठल का कोई लफड़ा नहीं है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, लेकिन वो सॉल्व हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं सबमिट कर दूंगा। हाँ ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। पता नहीं ये गुलाबो प्रकरण कब खत्म होगा। अरे बेटे भाई, अरे नरेश भाई, अरे क्या हाल है, आप है कहाँ? हाँ? आपके पापड़ वेसर का ऑर्डर ही नहीं आ रहा है, नाराज हो क्या? अरे भाई नाराज वाराज कुछ नहीं हूँ मैं, बस 2-4 दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन गया था। एक काम कीजिए, कल 1 किलो अचार और 2 किलो पापड़ भेज दीजिए घर पर। हाँ हाँ पक्का पक्का, चलो मिलते हैं। अरे क्या चलो, हाँ मेन बात पूछना तो रह गई। कौन सी बात? सुना है कि गोकुलधाम सोसाइटी में 2 वाइफ का फैशन चल रहा है। 2 वाइफ का फैशन मतलब? अरे वो तुम्हारे गोकुलधाम सोसाइटी में जेठालाल रहता है ना, तो सुना है कि उनकी दूसरी बीवी भी आई है और उन्होंने सोसाइटी में झोपड़ा भी बांध रखा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चलो चलता हूँ। अरे रुको रुको, हाँ तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो और तुम्हें इस बात का पता नहीं? नहीं 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 भाई, कुछ छुपाओ मत, पूरी कहानी बताओ कि जेठालाल का लफड़ा हुआ कैसे। क्या है ना नरेश भाई, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए
और उन्होंने मुझे सिखाया है कि अगर दूसरों का घर जल रहा हो ना तो उस आग पे अपनी खिचड़ी नहीं पकानी चाहिए। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है हाँ? कि हमें संस्कार नहीं दिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। नहीं, मैं सब समझता हूँ शिक्षक महोदय, मैं सब समझ रहा हूँ। और एक बात, अचार और पापड़ मार्केट में भी मिलते हैं। नहीं, नरेश भाई मेरी बात सुनिए, देखिए मेरा वो मतलब नहीं था। एक कस्टमर गया। जेठालाल, पता नहीं यार ये कैसी स्कूटर बंद पड़ी समझ में। अरे भिड़े भाई सुनो तो, अरे सुनो भिड़े भाई। अरे नमस्ते। अरे नमस्ते हेगड़े साहब, नमस्ते। हाँ, कांग्रेचुलेशंस, आप आपके सोसाइटी के सेक्रेटरी का इलेक्शन फिर से जीत गए। अरे वो तो जीतूंगा ही ना, क्योंकि सोसाइटी को मुझ जैसे डिसिप्लिन रखने वाले स्ट्रॉन्ग सेक्रेटरी की जरूरत जो है। नहीं, बराबर है, डिसिप्लिन होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ सोसाइटी में ही क्यों, हर एक के लाइफ में भी डिसिप्लिन होना चाहिए। हाँ, तो आपका डिसिप्लिन कहाँ गया भिड़े जी? मैं कुछ समझा नहीं। आपके सोसाइटी में एक औरत झोपड़ा बांध के रह रही है और आप चुपचाप तमाशा देख रहे हो। कैसे सेक्रेटरी है आप? अरे हेगड़े साहब, मैं तमाशा नहीं देख रहा हूँ, मजबूरी है मेरी। अगर मेरी जगह आप होते ना तो झोपड़ा उठाकर बाहर फेंक देता। और वो जेठालाल दो बीवी वाला, उसको तो मैं सोसाइटी से बाहर ही कर देता। बहुत ढीले हो आप, सेक्रेटरी जमाती तो नाक ही कटवा दी आपने। देखिए हेगड़े साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलो। और वैसे भी ये हमारे सोसाइटी का मामला है, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। आप अपनी सोसाइटी में लापरवाही चला लेते हो तो हमारे सोसाइटी के 2-4 फालतू मेंबर आपकी सोसाइटी का एग्जांपल देते हैं कि गोकुलधाम सोसाइटी में सब कुछ चलता है, तो हमारी सोसाइटी में क्यों नहीं? देखिए, हमारे सोसाइटी में ऐसा कुछ नहीं चलता। हमारे सोसाइटी में सिर्फ भाईचारा और इंसानियत चलती है, और पूरी सोसाइटी को इस बात पर गर्व है, समझे आप? परेशान कर दिया सबने। नमस्ते भिड़े भाई। हाँ, सलाम अब्दुल। अरे भिड़े साहब। हाँ, नमस्ते। आप? मैं राजकुमार, और ये मेरा कार्ड। राजकुमार भंगार वाला। हाँ, बोलिए। ये लीजिए 15,000 15,000 किस बात के? डिपॉजिट। डिपॉजिट? वो चाय वाला बता रहा था कि आप अपनी सोसाइटी में पैसा लेकर के झोपड़ा बांधने देते हो। काय? तू जा यहाँ से, और आइंदा यहाँ पे भंगार मांगने कभी बनाना, समझे तुम? ये लो कार्ड, चलेगी तुम? भड़कते क्यों साहब? 15,000 कम है तो आपको 20,000 देता हूँ, और हर महीने 2,000 किराया। और बोलो साहब। अरे क्या बोलो तुझे? भिड़े भाई क्या प्रॉब्लम है? तू जाना, क्यों दिमाग का सोड़ा कर रहा है? लेकिन झोपड़ा क्यों नहीं बांधने देते हो? ये भिड़े भाई, अरे तुझे जाने के लिए बोला ना, जाना। अरे भिड़े भाई ना कराटे चैंपियन है। बावळट कुठला? लोकांना चांभार चौकशा करायच्या। कहाँ रह गए थे? माधवी, सोसाइटी का सेक्रेटरी बनना मतलब एक मुसीबत हो गई है मेरे लिए। काय झालं? वही जेठा गुलाबों की कहानी अभी सबके जुबानी। आसपास के सोसाइटी वालों को भी पता चल गया है माधवी। बाहर निकलता हूँ ना तो मुझे पूछते हैं, सुना है कुछ दिनों से आपके सोसाइटी में एक औरत झोपड़ा बांध के रह रही है, लफड़ा क्या है? और सोसाइटी के सेक्रेटरी होने के नाते आपने परमिशन दी कैसे? भाई हमारे सोसाइटी में ऐसा नहीं होता। मुझे डिसिप्लिन सिखा रहे थे, मतलब अभी सोसाइटी का सेक्रेटरी कैसे होना चाहिए मुझे भी इनसे सीखना पड़ेगा। और राजकुमार ने तो हद कर दी। राजकुमार? कौन राजकुमार? राजकुमार मतलब राजकुमार नहीं, भंगार वाला, उसका नाम राजकुमार। ओगो भाई, भंगार वाले का नाम राजकुमार है? मजा है भाई। सॉरी, हाँ उसका क्या हुआ? वो मुझे 20,000 रुपए दे रहा था। का? उसका कहना है कि मैं पैसे लेकर सोसाइटी में झोपड़ा बांधने की परमिशन देता हूँ। अरे बाप रे। हाँ, इतना ही नहीं, बोल रहा था मैं आपको महीने के महीने 2,000 रुपए भाड़ा भी दूंगा। कमाल है भाई। ये झोपड़े की वजह से ना माधवी मेरा सर चकरा रहा है। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को। कहीं बीत न जाए रहना, ये भी बोल दो। काय चालले काय माधवी तुझं? मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें लोगों की बातों पे नहीं, हमें गड़ा परिवार पे ध्यान देना चाहिए। जेठा भाई और गुलाबो का मामला जा रहा है ना कोर्ट में, तो आज नहीं तो कल झोपड़ा हट ही जाएगा। माधवी, आज नहीं तो कल करते करते 5-6 दिन बीत गए। मुझे तो इस वक्त जेठा भाई और दया भाभी की चिंता हो रही है। अरे दया, चाय ला। हेलो। हेलो जेठालाल। हाँ बोल रहा हूँ, कौन? परेश पंचरत्न। हाँ बोलिए परेश भाई, कैसे फोन किया? जेठा भाई सुनकर बहुत दुख हो रहा है। मार्केट में आपकी बातें हो रही है
क्या? यही कि आपने 2 शादी की है और आपकी पहली पत्नी वापस आ गई है और आप ही की सोसाइटी में झोपड़ा बंद कर रह रही है। क्या ये बात सच है? नहीं, ये बात झूठ है, मेरी एक ही पत्नी है। तो फिर वो औरत है कौन जो आपकी सोसाइटी में झोपड़ा बंद कर रह रही है? अरे आपको क्या इतनी पंचायत है? अरे जेठा भाई, मुझे कोई पंचायत नहीं है, ये तो आपकी फिक्र हो रही थी, तो आपको बताना मेरा फर्ज है ना। परेश भाई, हर फर्ज निभाना जरूरी नहीं है। वैसे तो मैंने भी आपके बारे में बहुत सारी बातें सुनी है, लेकिन क्या मैंने अपना फर्ज समझ के आपको कभी फोन किया कि आपका बेटा रेव पार्टी में कैसे पकड़ा गया, या आपकी बेटी घर से क्यों भाग गई, या आपकी बीवी 3 साल से मायके में जाके क्यों बैठी है? हेलो हेलो, रख दिया फोन। दूसरों की पंचायत करने में मजा आता है, लेकिन खुद की बात आती है तो मिर्ची लगती है। अरे भाई जेठिया, लोगों का तो स्वभाव ही होता है पंचायत करना। तू शांति रख। कैसे शांति रखो बापूजी, 3 दिन से लगातार फोन आ रहे हैं। ध्यान नहीं देने का। मेरी माँ भी हमेशा कहती है, हाथी चलता है तब कुत्ता भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी उस पर ध्यान नहीं देता। वैसे ही आप भी हाथी बन जाइए, मतलब आप चलते रहिए, मतलब आप चाय पीते रहिए। जेठालाल चंपकलाल घड़ा। हाँ, क्या है? कोर्ट का ऑर्डर है। माता जी, बिना कोर्ट गए कोर्ट की सजा का ऑर्डर भी आ गया। अरे बहू, कोर्ट से सजा का ऑर्डर नहीं, कोर्ट में हाजिर होने का ऑर्डर होगा। सेठ जी, दिवाली नहीं मिली। अरे यहाँ मेरी जिंदगी फटे बम जैसी हो गई है और तुमको दिवाली चाहिए? बोलो। इतने साल से हमारे खानदान का रिकॉर्ड था कि आज तक किसी ने कोर्ट के दर्शन नहीं किए। इस पहाड़ी औरत की वजह से ये रिकॉर्ड अब टूट जाएगा। शांति रख, शांति रख। कोई बात नहीं टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है रिकॉर्ड होते ही है टूटने के लिए। सॉरी बापूजी, ये मैं मेहता साहब को दिखा के फिर वहां से वकील को मिल के आता हूँ। हाँ, लेकिन शांति रखना। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बापूजी। जय जिनेंद्र। जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें देख के आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो सकती है। जैसे आप रात के अंधेरे में कार चला रहे हो और सामने कोई शेर आ जाए तो निश्चित तौर पे आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। अब कोर्ट की तारीख देख के ऐसी ही सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है जेठालाल की। भाई कहते हैं कि लोगों का राज्याभिषेक होता है, पर यहाँ तो जेठालाल का कोर्टाभिषेक होने जा रहा है। भाई क्या शब्द है। और आप जानते हैं हमारे समाज में लोग कहते हैं कि घर की बात घर में निपट जाए तो अच्छा है, कोर्ट वोट जाने की जरूरत क्या है, खामखा बदनामी होती है। लेकिन अब करें क्या साहब, कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा। और आप जानते हैं कि जेठालाल कोर्ट जाएंगे तो गोकुल धाम के निवासी भी कोर्ट जाएंगे। आप तो जेठालाल के साथ है ना, आप आ रहे हैं ना, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ बहुत कुछ होने वाला है। जब गोकुल धाम के निवासी और गड़ा परिवार कोर्ट में होंगे तो होंगे हंसी के हंगामे। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.